दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हर एक वो बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप सभी के लिए ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप भी वीडियो में हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, जिससे कि हर खबर आप तक सही सही पहुंचे और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों से छूटे नहीं। तो दोस्तों पहली खबर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं और मानते हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों पहली खबर की तरफ चलते हैं। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक संपन्न हो चुकी है। सीटों का बंटवारे का फार्मूला तैयार हो गया है, जिसका खुलासा जल्द ही किया जाएगा। दोस्तों इसी बीच एक बड़ी खबर निकल के आई है। गोदी मीडिया जहां मोदी सरकार के गुणगान करते थक नहीं रही है, तो अब इंडिया गठबंधन ने भी कड़ा फैसला ले लिया है। न्यूज़ एंकरों का बायकॉट करेगा इंडिया गठबंधन। जी हां दोस्तों, इंडिया गठबंधन गोदी मीडिया को अब यहां पर सबक सिखाने के लिए तैयार है। देश में भड़काऊ बहस कराने वाले न्यूज़ एंकरों की सूची जारी की जाएगी और इंडिया गठबंधन के नेता उनके शो पर नहीं जाएंगे। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में ये फैसला भी लिया गया है। देख सकते हैं दोस्तों, गोदी मीडिया जो काफ़ी बढ़ चढ़ के एनडीए के समर्थन में प्रचार प्रसार कर रही है, अब उसको सबक सिखाने के लिए इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है। दोस्तों इसी बीच ये बड़ी खबर निकल के आई है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। वकीलों को नहीं करने दी जा रही है एक खास तबके की पैरवी। सीजीआई को पता चला सच तो रह गए अवाक, उठाया है कड़ा कदम। जी हां दोस्तों, महीनों से हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर का एक सच जानकर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ भी अवाक रह गए। उनको बताया गया कि अल्पसंख्यक तबके की पैरवी से वकीलों को रोका जा रहा है। उन्होंने एडवोकेट से कहा कि वो एक डिटेल एफिडेविट फाइल करें। वो इस मामले में सच का पता लगाकर सख्त कदम उठाने जा रहे हैं। दरअसल सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बेंच को बताया कि मणिपुर के अल्पसंख्यक तबके की आवाज़ जो भी वकील उठाना चाहता है, उसके घर और दफ्तर में तोड़फोड़ की जाती है। कई वकील अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। इक्का दुक्का वकील तो सूबा छोड़कर भी चले गए हैं। दोस्तों जब इस बात का पता यहाँ पर दोस्तों सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को चला, तो उन्होंने कहा कि आप इसके सबूत हमारे सामने पेश कीजिए, डिटेल एफिडेविट फाइल कीजिए, हम इस पूरे मामले में कड़ा कदम उठाएंगे। ये बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों। सीजीआई ने एक बार फिर से बड़ी बात कही है। चलिए दोस्तों अगली खबर जानते हैं। सुधीर चौधरी की गिरफ्तारी की तैयारी हो गई पूरी। जी हां दोस्तों, गैर जमानती धाराओं के साथ एफआईआर कर्नाटक में दर्ज की गई थी। आरोप लगा था कि इन्होंने यहां पर झूठी खबर चलाई, फर्जी खबर चलाई कि कर्नाटक में यहाँ पर सरकार भेदभाव कर रही है हिंदू मुस्लिमों के बीच, जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने एक्शन लिया। कर्नाटक सरकार ने आज तक के एंकर पर जानबूझकर सरकारी योजनाओं पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और कर्नाटक पुलिस भी रवाना हो चुकी है दिल्ली के लिए। सुधीर चौधरी का अता पता नहीं है, अपने आवाज़ से गायब है सुधीर चौधरी। दोस्तों गिरफ्तारी के डर से लापता हो गए हैं सुधीर चौधरी, कोई अता पता नहीं है और यहाँ कर्नाटक पुलिस निकल चुकी है सुधीर की गिरफ्तारी के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। इसी के साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ चलते हैं। दोस्तों संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। अब इसके एजेंडा एक एक करके सामने आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, संसद के स्पेशल सेशन में आज़ादी के 75 सालों पर संविधान सभा से लेकर यहाँ पर दोस्तों बहुत सी उपलब्धियों पर चर्चा होने वाली है। एजेंडे में 4 बिलों का जिक्र किया गया है। दोस्तों आपको बताते चलें दोस्तों, ये 4 बिल यहाँ पर पेश किए जाएंगे, जिनमें प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिक बिल 2023, पोस्ट ऑफिस बिल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल है। जिसमें दोस्तों सबसे विवादास्पद बिल यही है, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर नई कमेटी का गठन किया जाएगा और सीजीआई को इस कमेटी से बाहर किया जाएगा। दोस्तों बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, सीजीआई और विपक्ष के नेता कमेटी में शामिल होंगे। लेकिन मोदी सरकार को ये फैसला रास नहीं आया और अब इसके खिलाफ एक विधेयक लाया गया है।
इसमें दोस्तों सीजीआई को बाहर किया गया है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का प्रावधान बनेगा, जिसमें पीएम, एक केंद्रीय मंत्री कैबिनेट स्तर का और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे। यानी कि स्पष्ट तौर पर सीजीआई इसमें शामिल नहीं होंगे। देख सकते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर नए बिल में सीजीआई को शामिल नहीं करने को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है और पूछ रहा है कि आखिर दिक्कत क्या थी। जब सीजीआई शामिल रहते तब भी यहाँ पर दोस्तों वही फैसला होता, लेकिन आपने सीजीआई को बाहर क्यों किया है। विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर आपको सीजीआई से डर क्यों लगता है, क्या गड़बड़ी करना चाहते हैं आप। ये बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों। इसी के साथ चलिए एक और खबर जानते हैं। इंडिया गठबंधन देश भर में करेगा संयुक्त रैली, भोपाल से होगी शुरुआत। समन्वय समिति में बीजेपी पर चौतरफा वार का फैसला। जी हां दोस्तों, इस समय की ब्रेकिंग न्यूज। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने लोकसभा के साथ विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी को घेरने की रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बीते दिन दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक हुई। यहाँ पर दोस्तों इस बैठक में बहुत से उद्देश्यों की रणनीति तैयार की गई। दोस्तों आप सभी को बताते चलें कि इंडिया गठबंधन अब यहाँ पर साझा रैलियां भी आयोजित करने का प्लान बना रहा है। इस तरह की पहली साझा रैली मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होगी। यह रैली अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी और गठबंधन में शामिल लगभग सभी दलों के नेता इस रैली में शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बीते दिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक संपन्न हुई है। सफलतापूर्वक हमने साथ मिलकर लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया है और हम इसे जरूर पूरा करेंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। दोस्तों इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। असम सीएम की पत्नी पर भूमि घोटाले का आरोप, कांग्रेस हुई है बीजेपी पर हमलावर, बोला है जबरदस्त हमला, मांगा है पीएम मोदी से जवाब। जी हां दोस्तों, असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा की पत्नी पर लगे भूमि घोटाले के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पीएम मोदी और बीजेपी पर कई सवाल दागते हुए पूछा कि क्या यही बीजेपी का ना खाऊंगा ना खाने दूंगा मॉडल है। यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि व्हाट एन आइडिया सर जी, कृषि भूमि खरीदें, इसे औद्योगिक भूमि में परिवर्तित करें और केंद्र सरकार से 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि उक्त योजना केवल बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए उपलब्ध है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये बड़ी खबर निकल के आई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2 माह बाद होने हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश बीजेपी में तो खलबली मची है, लेकिन राजस्थान बीजेपी में भी बवाल जारी है। चुनाव से पहले राजस्थान बीजेपी में जबरदस्त बवाल देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, बीजेपी हारती हुई दिख रही है चुनाव, कांग्रेस पार्टी का कहना है। और इसी बीच राजस्थान चुनाव से ठीक पहले प्रदेश बीजेपी के अंदर भ्रष्टाचार के आरोपों पर बवाल जारी है। हाल ही में एक बैठक के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भ्रष्ट बताकर हड़कंप मचाने वाले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल को बीजेपी ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। इसके बाद कैलाश मेघवाल ने एक बार फिर से पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है दोस्तों, जिसके बाद कैलाश मेघवाल ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के नोटिस का जवाब यहां पर दिया है। उन्होंने कहा, बीजेपी ने मुझे भले ही निष्कासित कर दिया हो, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा और बीजेपी उम्मीदवार को हजारों वोटों से हराऊंगा। देख सकते हैं बड़ी बगावत हुई है राजस्थान बीजेपी में। यहाँ पर दोस्तों ये आज के मुख्य समाचार थे जो आप सभी तक पहुँचाए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आप तक लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।